आज 25 अगस्त 2022 है और मैं खड़ा हुआ हूँ समसपुर गांव में, जो पटियाली तहसील में पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है गंजडुंडवारा और ज़िला है कासगंज यानी उत्तर प्रदेश। मैं आज आया हूँ केले की खेती पर। ये देखिए, ये पूरा का पूरा केले का खेत है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि केले की खेती कैसे होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितने वक्त में हो जाती है, यदि ये केले की खेती हो जाती है तो केला आप कहाँ बेचेंगे, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेनी पड़ेगी, कैसे जो इसके अंदर खरपतवार होता है उसको आप हटा सकते हैं, या इस पे जो कीड़े लगते हैं उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। आज हम इस केले के जो खेत के मालिक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा केले की गैर कहते हैं, यानी कि गुच्छा कहते हैं। ये करीब करीब ये जो केला है ये बढ़ने में 13 महीने लेता है, लेकिन इसके बाद इसी के साथ एक पौधा निकलता है। पौधे तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन किसान करते क्या है कि बाकी पौधों को काट देते हैं, एक पौधा इसके साथ निकलता रहता है। तो जब वो पौधा निकलेगा, दोबारा से तैयार होगा, तो उस पौधे की जो फसल होगी वो 8 महीने की तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आप पहली बार लगाएंगे तो कम से कम 13 महीने आपको इस तरह की फसल लेने में लगेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाऊं, ये जो खेत है ये करीब करीब 8 बीघा का खेत है और इस खेत के अंदर करीब करीब 1700 ये केले के पौधे लगे हुए हैं। तो आइए हम आपकी बात कराएंगे इस खेत के मालिक से। और ये एक नया तरीका है केले की खेती। यहाँ से 45 किलोमीटर कायमगंज यानी फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज पड़ता है, 45 किलोमीटर दूर। वहां तो होती है 50-50 बीघा, 100-100 बीघा वहां के किसान करते हैं, लेकिन जिला कासगंज में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया है। तो आइए मैं आज आपको इस खेत के जो मालिक हैं, इस केले के खेत के जो मालिक हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश करता हूं। यह देखिए, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ आप केमिकल डालकर यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स हैं यानी कीटनाशक हैं उसको आप शायद तैयार कर रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? उमर खान। उमर खान साहब, तो आप गांव समसपुर के रहने वाले हैं जी। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया है कि आपको केले की खेती करनी चाहिए? क्योंकि अमूमन तो यहाँ पर केले की खेती होती नहीं है, गेहूं होता है, मक्का होती है, दूसरी फसलें होती है। तो मैं देख रहा हूँ कासगंज जिले में पहली बार इस तरह का उपयोग किया गया है या एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसके बारे में बताइए कि आइडिया कैसे मिला आपको? ये हमने यूट्यूब से देखा था। अच्छा, यूट्यूब से आपने देखा? यूट्यूब से जानकारी ली थी। तो पूरी जानकारी ली आपने यूट्यूब से, और उस जानकारी लेने के बाद आपने घर में शायद बात की होगी, तो घर वाले तैयार कैसे हो गए? हमने उनको भी दिखाया था। अच्छा। उन्होंने बोला अच्छी खेती है, करो इसको। तो आपको लगा ये फायदेमंद है? जी, फायदेमंद है। उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन किया इसको, ऑनलाइन पौधा मंगाया। ये महाराष्ट्र जलगांव से मंगाया था। अच्छा, तो फिर आपने ऑनलाइन ढूंढा इसको। तो कौन सी कंपनी है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये G9 कंपनी है फिर। तो आपने ऑनलाइन उनसे मंगाया, तो ऑनलाइन पैसा गया होगा? ये ऑनलाइन पैसा गया। तो यानी कि भरोसा करना आसान है, भरोसा किया जा सकता है ऑनलाइन कंपनी? बिल्कुल किया जा सकता है। तो किस तरीके से उन्होंने भेजा इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा। तो आप ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि एक केले का जो पौधा होता है वो कितने पैसे का आपको पड़ा? ये एक केले का पौधा हमको 18 से 20 रुपए का पड़ा। 18 से 20 रुपए का। तो उन्होंने क्या ट्रक के जरिए इसको भिजवाया था? जी, ट्रक के जरिए भिजवाया था। तो ट्रक के जरिए उन्होंने पौधे भिजवा दिए, फिर आपने यहाँ पौधे लगा दिए। तो आप आइए आगे चलते हैं। तो ये बताइए कि ये जो पौधे लगे हैं, ये कितने पौधे लगाए हैं आपने? वैसे मैंने दर्शकों को बता दिया है, लेकिन आप भी अपनी नॉलेज से बता दीजिए कि कितने पौधे लगाए हैं। ये 8 बीघे में 1700 पौधे लगे। 8 बीघे में 1700 पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आइए और थोड़ा सा अंदर मैं आपको दिखा दूं। ये पौधे कुछ गैप पर देखिए लगाए गए। तो ये कितना गैप रखते हैं आप? ये 6x6। 6x6 का गैप आप यहाँ पर रखते हैं, यानी कि इधर से भी 6x6 का है और इधर से भी 6x6 का है यार, जी, है ना? तो एक पौधा आप दर्शकों को बताइए कि जब ये आपने पौधे लगाए तो एक पौधा कितने दिन के अंदर ये तैयार हो गया? ये पौधा 13 से 14 महीने में तैयार होता है, तैयार हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि दूसरा पौधा भी इसी के अंदर निकला हुआ है। तो ये पौधा कितने दिन लेगा तैयार होने में? ये 8 से 10 महीने लेगा। ये 8 से 10 महीने लेगा, यानी कि 8 से 10 महीने के अंदर इस पे गैर निकल आएगी। गैर मतलब है ये केले की जो फली है, जो गुच्छा है वो निकल आएगा। फल टूट जाए। मतलब आप मार्केट में चला जाएगा। मार्केट में। तो पहला जो पौधा आप लगाते हैं वो 13 से 14 महीने लेता है, हाँ। लेकिन ये पौधा मेरे ख्याल से साथ ही साथ तैयार हो रहा है, तो इसलिए कम वक्त लेगा, ये 8 महीने लेगा।
तो आइए थोड़ा सा और दिखा दें। हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि देखिए, जब किसान होता है तो बहुत सोच समझ के वो पैसा लगाता है। हमारे किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक उपयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद उनको उतना पैसा ना मिले। जी, बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि ये केले की खेती फायदेमंद है? जी बहुत फायदेमंद है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो केले की फली है, आगे आ जाइए थोड़ा। तो मैं उमर साहब से बात कर रहा था और उमर साहब ने बताया कि जब ये पहली बार पौधा लगाते हैं तो 13 से 14 महीने फसल तैयार होने में लगते हैं। लेकिन इसके साथ आप देखिए, दूसरा पौधा भी है जो इसी के साथ साथ तैयार हो रहा है। चूंकि पौधा दोबारा से इसी के साथ तैयार हो रहा है, तो इस जो दोबारा से इस पौधे में फसल आएगी वो 8 महीने के अंदर आ जाती है। उमर साहब ये बताइए कि जब ये पौधा तैयार, ये जो तैयार हो जाता है आपका फल जी, तो जब ये मार्केट में जाएगा तो कैसे बिकता है, ये किस हिसाब से बिकता है? ये 12 से 14 रुपए बिकता है। नहीं, किस किलो के हिसाब से बिकता है, कैसे बिकता है? किलो के हिसाब से। यानी कि पूरा पूरा यहाँ से काट कर तौला जाएगा जी जी। और जितना किलो होगा 12 से लेकर 14 रुपए किलो तक का आपका ये मार्केट में जी बिक जाएगा। ये पूरा का पूरा, जी, केला जी। छोटा हो या बड़ा हो उससे आपको मतलब नहीं है, ऐसा भी है। आपका किलो के हिसाब से ये बिक जाएगा। जी, तो जी। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये जो गैर की फली है, ये जो गुच्छा है, वो पूरा का पूरा ऐसे किलो के हिसाब से बिक जाता है। केला छोटा हो या बड़ा हो इससे किसान को मतलब नहीं है, लेकिन मार्केट में ये किलो के हिसाब से बिकता है और 12 से लेकर 14 रुपए किलो बिक जाता है। हालांकि जो प्राइजेस हैं उसमें फ्लक्चुएशन आता है, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ये फायदेमंद चीज है। उमर साहब, मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये रस्सियों से आपने एक पौधे को दूसरे पौधे से बांधा हुआ है, तो ये किस लिए किया गया है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये इसलिए किया गया है, जैसे आंधी तेज हवाएं आती हैं, ये पेड़ गिर जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए ये बांधा जाता है इसको। तो आपने एक पौधे का सपोर्ट दूसरे पौधे से लिया हुआ है ताकि तेज हवाएं चलें तो ये पौधा जो है वो गिर ना जाए। गेर निकलती है तो वजन पड़ता है, यानी कि जो गेर है इसका भी एक वजन है, तो इससे जैसे ये पौधा दिखाइए, ये पौधा देखिए झुक गया था, तो इन लोगों ने क्या किया है कि इस तरफ से सपोर्ट लेके ये प्लास्टिक की रस्सी है, इससे इन्होंने बांधा हुआ है ताकि ये बिल्कुल झुक ना जाए। तो एक तो गैर के वजन से भी झुक रहा है और अगर आप कहीं तेज हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, तो उससे भी इस रस्सी के माध्यम से इसकी सुरक्षा हो सकती है। उमर साहब, आइए थोड़ा सा, मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं ये देख रहा था कि आप इस फसल पर, यानी कि जो केले की गैर है, इस पर एक केमिकल का छिड़काव कर रहे थे, तो उस केमिकल का आप नाम बताएंगे, क्या केमिकल था वो? 005234 है। 005234 एक केमिकल आता है, और उसके तो साथ एक स्टिकर लगाया जाता है जो दवा को चिपकाता है खेत से। अच्छा, तो यानी कि क्यों छिड़का जाता है इस पे, उसका इसको किस पर्पस क्या है उसका? जल्दी से तैयार करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए। यानी फसल को जल्दी से तैयार करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जी। लेकिन ये तो चलिए चमकदार बनाने के लिए हो गया, क्या इस पे कोई कीड़े मकोड़े भी लगते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते जी, हैं? कीड़े मकोड़े भी लगते हैं इस पे, उसके अलग से स्प्रे किया जाता है। कौन कौन से स्प्रे हैं, उसका नाम याद है आपको कुछ? उसका भी तो नाम नहीं पता है। लेकिन आपने वो भी शायद यूट्यूब हाँ, वगैरह से उसको- देखे हाँ, होंगे। ये उसको भी यूट्यूब से ही देखा था। तो मुझे लगता है कि देखिए, हमारे जो किसान हैं, जो ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं, वो किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं और नए नए तरीके वो सीख रहे हैं फसल करने के। तो क्या, जैसे जो जिला कासगंज में है, या ये वीडियो बहुत सारे किसान देखेंगे, तो जी। क्या आप ये किसानों को कहेंगे कि ये फसल उनको करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार आप ये फसल कर रहे हैं, पहली बार कर लेकिन आपको लगता है कि फायदा होगा इस फसल का, जी, बिल्कुल तो क्या आप होगा दूसरे फायदा। किसानों को भी कहेंगे कि ये फसल करनी चाहिए उनको? उनको भी फसल करनी चाहिए। हमको भी मतलब हमने देखा था यूट्यूब से, अच्छे फायदेमंद है ये फसल। तो ये जो फसल तैयार हो जाएगी, कटने के बाद ये किस मार्केट में बिकेगी? ये आसपास के मार्केट में बिकेगी या दूर ले जाएंगे आप आप इसको? किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं, बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप गंजड़वाड़ा में बेच सकते हैं, कासगंज में कहीं बेच भी सकते बेच हैं, सकते हैं। पटियाली, अलीगंज कहीं या भी। दूर दराज के इलाकों में भी आप इसको बेच सकते जी, हैं। कहीं भी बेच सकते हैं इसको। जी। तो आइए थोड़ा सा और मैं आपको ये दिखा दूं। ये देखिए, हर पौधे पर आपको एक बहुत अच्छी गैर यानी कि गुच्छा देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी कीड़ा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा ये फल आपको नजर आ रहा है। और मैं तो इस क्षेत्र में पला बड़ा हूं, मैंने पहली बार देखा है कि केले की खेती इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी बीघा जमीन में पहली बार मैं देख रहा हूं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि ये बहुत ही फायदेमंद फसल है। अगर आप गेहूं करते हैं, मक्का करते हैं और भी इस तरह की फसल करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के लेवल पर या आप जो है इस तरह की चीज कर सकते हैं कि एक बार इसको उगाकर देख लीजिए। यदि आपको फायदा होता है, और जैसा यहाँ पर उमर साहब ने बताया, जो इस खेत के मालिक हैं,
उन्होंने बताया कि फायदा होगा ही होगा, इस फसल का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि आपको भी एक्सपेरिमेंटल खेती कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। और केले की खेती इस क्षेत्र में पहली बार हो रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस क्षेत्र के जो और भी किसान हैं वो उमर साहब के पास आए। उमर साहब अपना आप नंबर दे दीजिए, यदि किसी को कोई मदद की आवश्यकता होगी तो वो आपसे ले सकते हैं, यानी फसल मंगाने में या फसल को किस तरह से बोया जाए, किस तरह से इसको तैयार किया जाए। तो आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को आसानी हो। आपका नंबर बता दीजिए। 9719 87 84 73। एक और बार बता दीजिए। 9719 87 84 73। तो आपने देखा कि आज मैं समसपुर गांव में हूं जो पटियाली तहसील में गंजडुंडवारा ब्लॉक जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैंने आज आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर केले की फसल हो रही है और बहुत ही फायदेमंद है जैसा उमर साहब ने बताया। तो बाकी किसानों को भी चाहिए कि कम से कम एक्सपेरिमेंट के तौर पर केले की खेती उनको ज़रूर अपनानी चाहिए। ये एक फायदेमंद चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हर किसान को अपनानी चाहिए। मैं उमर साहब के साथ चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं उमर साहब यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने हमें पहले भी बताया था कि ये छिड़काव शायद इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो फल है वो तंदुरुस्त हो सके और इस पर कहीं ना कहीं चमक आ सके, तो इसलिए छिड़काव कर रहे हैं। और ये छिड़काव कहीं ना कहीं इस फसल को कीटाणुओं से भी, यानी कि जो कीड़े हैं उनसे भी बचाता है। एक तरह से पेस्टिसाइड भी है और इस फसल के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है ये। तो ये छिड़काव कर रहे हैं। आप ये देखिए कितनी लंबी गैर है ये और बहुत ही मजबूत केले आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रहे होंगे। तो किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिन किसानों को सीखना है ये फसल कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, हम फसल महाराष्ट्र जलगांव से कैसे मंगाएंगे और किन किन पेस्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशक हैं उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, इस फसल में और क्या क्या ध्यान रखना है, इस सारी चीज़ को आपको उमर साहब से सीखना चाहिए। उमर साहब गांव समसपुर में रहते हैं जो जिला कासगंज में पड़ता है। और उमर साहब हम आपसे अब एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि ये जो आप गैर तैयार कर रहे हैं, ये जो गैर है मैं देख रहा हूँ कहीं छोटे फल हैं कहीं बड़े फल हैं, तो क्या इन फल को बड़ा होने देंगे आप या उससे पहले ही आप इसे तोड़ लेंगे? नहीं, इसको पूरा किया जाता है। अच्छा, पूरा किया जाता है। पूरा फल होने में 3 महीने लगते हैं। अच्छा, पूरा फल होने में 3 महीने लगते हैं। नहीं, 3 महीने का क्या मतलब है? 3 महीने में तैयार हो जाती है कटने के लिए। नहीं, पहले आपने बताया था कि 13 से 14 महीने लगेंगे, लेकिन वो पूरा आने के बाद। अच्छा, फल आने के बाद फल आने के बाद यानी कि ये पूरा गैर जो है वो 3 से 4 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसे काटेंगे।